ये तस्वीरें देखिए, पहली नजर में लगा होगा पाकिस्तान की होंगी, नहीं, शायद बांग्लादेश की। अरे नहीं साहब, ये तो अपने ही यूपी की है, जहां के मुख्यमंत्री कहते हैं सब चंगासी नो दंगा। लेकिन जमीनी हकीकत है, मंदिर बनाम मकबरे की जंग में लोग आमने सामने हैं और एक चिंगारी को आग बनने में वक्त नहीं लगता। इस वीडियो में सवाल तो पूछे जाएंगे, लेकिन उससे पहले इसे हर एक इंसान तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि क्या पता अगले दिन आपका बेटा इसी मामले में फंस जाए और फिर आप लगाएं चक्कर थाने की, कोर्ट की। फतेहपुर के आबू नगर इलाके में एक पुराना मकबरा है, मकबरा मंगी। सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज, मुतवल्ली भी नियुक्त, लेकिन अब अचानक उसे मंदिर बताया जा रहा है। वजह, दीवारों पर बने कमल के फूल, त्रिशूल और कुछ धार्मिक चिन्ह। क्या यही आधार बन गया है धर्म युद्ध का? सवाल यह नहीं है कि दीवार पर क्या बना है, सवाल यह है कि दिमाग में चल क्या रहा है। क्या इतिहास को फिर से लिखा जाएगा, या फिर कुछ लोग वोट बैंक की खाद से नफरत का पेड़ सींच रहे हैं? लोग पूछ रहे हैं, क्या फतेहपुर को अब जलाने की कोशिश हो रही है? दरअसल बीजेपी जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल ने सोमवार सुबह मकबरे में पहुंचकर लोगों से पूजा आरती करने की अपील कर डाली। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इस अपील पर सोमवार सुबह हिंदू पक्ष के लोग डाक बंगला के पास से लगी बैरिकेडिंग के पास नारे लगाते हुए पहुंच गए। सुबह करीब 11:30 बजे लोग बैरिकेडिंग तोड़कर विवादित स्थल के अंदर प्रवेश कर गए। प्रशासन कल से ही इसे लेकर चौकन्ना था, लेकिन फिर भी सोमवार को मौके पर लोग जुटे और तनावपूर्ण हालात पैदा हो गए। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मकबरे के आसपास रविवार शाम बैरिकेडिंग करा दी गई थी। पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया था। इसके बावजूद वहां भीड़ जुटी, जिसे संभालने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ गई। अंदर की तस्वीरें भी आई, जहां लगातार डंडे लेकर लाठी बरसाने वाली एक भीड़ भी दिखी। बता दें, गुरुवार को आबू नगर रेडैया स्थित एक मकबरा स्थल को ठाकुर द्वारा मंदिर बता उसके सुंदरीकरण, नवीनीकरण और विस्तारीकरण के लिए मठ मंदिर संरक्षण समिति ने डीएम को ज्ञापन दिया था। ज्ञापन देने वालों में बड़ी संख्या में भाजपा नेता शामिल थे। इसके बाद संरक्षण समिति ने सोमवार को आबू नगर डाक बंगले पर लोगों से एकत्रित होने की अपील कर मकबरा पहुंचने का आह्वान कर दिया। उधर 9 अगस्त को राष्ट्रीय ओलमा काउंसिल के राष्ट्रीय महासचिव तलहा आमिर ने डीएम के नाम भी एक पत्र लिखा था। इसमें बताया गया कि जिस स्थल को समिति मंदिर बता रही, वह अभिलेखों में मकबरा मंगी के तौर पर दर्ज है। इससे आधिकारिक मुतवल्ली के तौर पर मोहम्मद अनीश का नाम दर्ज है। फिर सवाल है कि जनता की चुनी हुई सरकार क्या नाकाबिल है, जो जनता को ही उकसाकर कानूनन अपराध की अनुमति दी जा रही है? जब पहले से सुरक्षा व्यवस्था थी तो ये उपद्रवी आखिर घुस कैसे गए? सुनिए पुलिस की तरफ से क्या कुछ बताया गया। सर, इस तरह के प्रदर्शन का आह्वान पहले से था, तो क्या पुलिस प्रदर्शन सतर्क नहीं था पहले से? देखिए, पहले से ही पूरी फोर्स लगाई गई थी, सारी तैयारी थी, लेकिन उसके बाद भी कुछ मुंह पे जा रहे हैं, उनको जो है तुरंत वापस कर दिया। सर, कुछ हथियार भी मिले हैं? देखिए, अभी इस तरह का ऐसा कुछ नहीं आया है। कुछ लोग लाठी डंडा और ईंट पत्थर उठा रहे थे, लेकिन इस तरह के कोई हथियार की ऐसी कोई बात नहीं है। सर, क्या ड्रोन के जरिए किस लोगों की पहचान की गई है? हाँ, हम लोग लगातार वीडियोग्राफी भी इसकी हुई है और ड्रोन से भी देखा गया है, और जो भी लोग इसमें जिम्मेदार है उनके ऊपर कार्रवाई की। फिलहाल अभी की क्या स्थिति है? अभी आप खुद देख रहे हैं कि अभी सभी लोग यहाँ से जा चुके हैं। सिर्फ फोर्स का पुलिस बल यहाँ पे उपलब्ध है और मजिस्ट्रेट है, और बाकी लोग यहाँ पे शांति है। सर, मजार भी कुछ तोड़ी गई है क्या? नहीं, ऐसा कुछ अभी हम लोग उधर देखे नहीं, और उधर अभी इन लोगों को समझाने में ही लगे रहे। क्या उपद्रव करने वालों पे कार्रवाई भी होगी? नहीं, जैसा कि मैंने बताया कि इन सभी लोगों के जो भी जिन्होंने कानून को हाथ में लिया उस पर कार्रवाई की जाए। सर, कुछ लोगों द्वारा मजार पर चढ़कर झंडा लगाया गया था। देखिए, ऐसा हमारे संज्ञान में आया है, लेकिन अभी फिलहाल जो है कोई झंडा नहीं है, उसको हटवा दिया गया है, और ये उनकी डिमांड भी थी मुस्लिम पक्ष की, और उसके बाद वो लोग चले गए। तंज तो यह है कि विकास की बातें सिर्फ भाषणों तक सीमित हो चुकी हैं और जमीन पर केवल नफरत की खुराक बोई जा रही है। मंदिर हो या मकबरा, यह बहस अब राजनीति का औजार बन चुकी है।
लेकिन जो आग आज छिड़ी जा रही है वो कल सब कुछ जला सकती है। इसीलिए अब वक्त है सोचने का कि हम किस दिशा में आगे जा रहे हैं। ये देश किसका है, आम जनता या उन चंद लोगों का जो हर चुनाव से पहले इतिहास की कब्रें खोदते फिरते हैं। सवाल ये नहीं कि क्या वो मंदिर है, क्या वो मकबरा है। सवाल तो ये है कि आखिर अगर वो कुछ भी है तो सरकार क्यों बनाई गई है, सरकार का काम क्या है, क्या आम जनता को इस सारे डिसीजन लेने का हक है, और अगर दोनों तरफ से जनता उतरेंगी तो फिर होगा क्या। ऐसे में मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को अधिकतर लोगों तक पहुंचाएं, लोगों को जगाएं।